नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज़। कोरोना की शुरुआत चीन से हुई, फिर कई देशों में बढ़ा, फिर भारत में भी इसके संक्रमण धीरे धीरे फैलने लगे और अब मध्य प्रदेश में भी कोरोना अपना पांव पसार चुका है। लेकिन एक अच्छी राहत भरी खबर यह है कि सिंगरौली जिले में अभी ऐसा कोई भी व्यक्ति, कोई भी केस सामने नहीं आया है। इसमें जिला प्रशासन, पुलिसकर्मी, मीडियाकर्मी, तमाम जो लोग हैं उनका अहम रोल है कि अभी यहाँ भी ऐसे कोई केस नहीं आया है। लेकिन इस कड़ी में सफाई कर्मियों की भी अहम भूमिका है। इस पूरे लॉकडाउन में, कोरोना के बीच तमाम लोग डरे हुए हैं, लेकिन सफाई कर्मी वह व्यक्ति हैं जो लगातार लोगों के घरों में जा रहे हैं, लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, एक एक घर से कचरा उठाकर उसको नियत स्थान पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो तमाम आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा होगी कि सफाई कर्मी किस तरह से अपना काम कर रहे हैं, किस तरह से उनको सुरक्षा व्यवस्था दी है, किस तरह कहाँ पे उनकी उपेक्षा हो रही, क्या और होना चाहिए, तमाम विषय पे हम बात करेंगे। नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के हमारे साथ परियोजना प्रबंधक रावेंद्र सिंह जी हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत है। इस कोरोना जैसे महामारी में जहाँ लोग खौफ में हैं, तमाम दहशत में हैं, तो सफाई कर्मी की क्या भूमिका, किस तरह से रोल अदा कर रहे हैं? सफाई कर्मी की जितनी प्रशंसा हम लोग करें उतना ही कम है जी। आज नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंदर टोटल 50 वार्ड हैं, जिसमें से एनसीआर एनटीपीसी को छोड़कर 40 वार्डों में हमारे सफाई मित्र घर घर कचरा संग्रहण का कार्य कर रहे हैं और लगभग 58 वाहन कचरा संग्रहण के लिए तैयार किए गए हैं, जो सुबह से शाम तक इनका इतना बड़ा सहयोग है कि बिना किसी आलस के और बिना किसी की, जैसे कि अभी हमारी जो इतनी महामारी फैल रही है कोरोना संक्रमण को लेकर के, लोग डरे हुए हैं, लोग घर से निकल नहीं रहे बाहर, और आज हमारे सफाई मित्र बिना किसी डरे हुए प्रत्येक घरों को कवर कर रहे हैं, सड़क से, दुकानों से, घरों से, सभी जगह से कचरा संग्रहण कर रहे हैं और इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है और इनका कार्य इतना सराहनीय है कि जिसकी वजह से आज पूरा शहर हमारा साफ हो रहा है और घरों में किसी प्रकार की गंदगी नहीं है, शहर में गंदगी नहीं है, ताकि कोरोना का संक्रमण का असर ना। इनके सुरक्षा, जो सफाई कर्मी हैं लगातार वो घर घर तो जा रहे हैं, इनके सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम हम लोगों ने किए हैं, जितने भी हमारे 58 वाहन हैं, अच्छा, जो डोर कचरा संग्रहण करते हैं, हाँ, सभी गाड़ियों में हमने सैनिटाइजर रखवाया है और सभी को ग्लव्स, मास्क, जो भी हमारी पीपी किट है, सेफ्टी किट है, वो सभी इनके गाड़ी में उपलब्ध है, ताकि वो प्रॉपर पीपी के साथ में अपने गम बोर्ड पहन करके, ड्रेस पहन करके, मास्क और ग्लव्स पहन करके प्रत्येक घरों को कवर कर सकें, जिससे किसी प्रकार का खतरा नहीं है। इस लॉकडाउन के दौरान तमाम बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमको लगता है कि 3 सैकड़ा करीब ऐसे परिवार हैं जो बाहर से आए हैं, उनके घर से कचरा भी उठ रहा है, वो उसका क्या प्रबंधन है, किस तरह से कचरा उनका किया जा रहा है? उनके लिए विशेष प्रबंधन यहाँ हम लोगों ने किए हैं। अच्छा। सबसे पहले तो हमने कंट्रोल रूम बनाया है नगर निगम। अच्छा। जिसका नंबर है 7610107107। ये हमारा कंट्रोल रूम का नंबर है और जितने भी बाहर से यहाँ लोग आए हुए जिनको हम लोगों ने होम क्वारंटाइन किया है, उनके घरों के कचरे के प्रबंधन के लिए अलग से वाहन तैनात किया है और वो वाहन हमारा उन घरों में जाकर के कचरा संग्रहण करके प्लांट में और उसको अलग से रखा जाता है और जितने भी हमारे हाउस होल्ड हैं वो क्वारंटाइन किए गए हैं। अच्छा। उन सभी घरों को हमने एक अलग से पॉलिथीन उपलब्ध कराई है ताकि उनका सेपरेट वेस्ट प्लांट में अलग से आ सके और उसको हम सतना भेजते हैं अलग से दूसरे वाहन में और वहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट में जाकर के उसको प्रसंस्कृत करते हैं। इस कोरोना की लड़ाई में जितनी भूमिका पुलिसकर्मियों और डॉक्टरों की है, हमें मीडिया कर्मियों की भी है, उतनी ही कहीं भूमिका हमको लगता है सफाई कर्मियों की है। लेकिन फिर भी जागरूकता का अभाव कहें या फिर और कुछ भी हो सकता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है कि उनको इतना तवज्जो सफाई कर्मियों को नहीं मिल पा रहा? क्योंकि इनका तो हमको लगता है कि अहम योगदान है, क्योंकि घर घर जाना प्रतिदिन सुबह, जब हमको लगता है कि सूर्य जब दस्तक नहीं देता उससे पहले इनका उठना और सुबह से लेकर देर शाम तक, रात तक भी ये काम करते रहते हैं, तो मेरी भी थोड़ा हमको लगता है कहीं कहीं उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है कि जैसे हमारे पुलिसकर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, मीडिया कर्मी हैं, कहीं न कहीं उसी श्रेणी में हमारे सफाई कर्मियों का भी स्वागत किया जाता है कि मेहनत के लिए लोग
उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें अपने शहर में, तो हमारे शहर में भी कई जगह, जहाँ मोरवा में कुछ जगह पर कुछ कॉलोनी के लोगों ने हमारे सफाई मित्र को माला पहनाकर उनका स्वागत किया है। कहीं कहीं पर हमारे सफाई कर्मियों को लोगों ने फल खिलाया है, कहीं कहीं पर उनको खाना दिया गया है। तो इस तरह से उनको हौसला अफजाई हम लोग कर रहे हैं। और जितना हमारे पुलिसकर्मी और स्वास्थ्यकर्मी, मीडियाकर्मी की भूमिका है, कहीं न कहीं हमारे सफाई कर्मी की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर वो एक दिन काम नहीं करेंगे तो पूरा शहर कचरे के ढेर में पड़ जाएगा, तब्दील हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना हम लोगों के लिए कम है, क्योंकि आज उन्हीं की मेहनत की वजह से हमारा शहर साफ है और लोगों के घरों में जरा सा भी कचरा कहीं तक इकट्ठा नहीं है। उन्हीं की वजह से हर घर से कचरा संग्रहण किया जा रहा है ताकि लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना जैसी इस बीमारी से किसी भी प्रकार का संक्रमण न फैले। कभी भी ऐसा भी समय आया जब सफाई कर्मी नाराज हो गए हों या फिर दहशत किया, किन्हीं कारणों से बोल देंगे नहीं आज हम नहीं जाएंगे, ऐसा भी कभी आता है? अभी कभी आया क्या इस लॉकडाउन के दौरान? नहीं, ऐसा तो कभी आया नहीं है। कभी आया भी है तो हम लोगों ने उनको बैठ करके उनको मोलाइज किया है, बैठ के बातचीत किया है और जो भी उनकी समस्याएं हुई हैं उनका हम लोगों ने निराकरण किया है कि इनको किसी भी प्रकार की समस्या ना उत्पन्न हो सके, चाहे उनके घरों में सैलरी को लेकर के हो, चाहे जो किसी प्रकार के घर में कोई बीमार हो या कोई इनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है। अगर कोई भी कर्मचारी मेरे पास आता है या अपनी समस्या बताता है तो तत्काल उसकी समस्या का निराकरण लोग करते हैं, कि ताकि क्योंकि वो हमारा हाथ पैर है और आज उसी की वजह से शहर हमारा साफ हो रहा है। बिल्कुल। तो उसकी समस्या हमारी समस्या है। बिल्कुल। इसलिए हम उसकी समस्या का निराकरण पहले करते हैं ताकि उसका घर और उसका परिवार खुशहाल रहे। तो अब भी इन सफाई कर्मियों को कोरोना योद्धा मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं इनको कर्मवीर योद्धा, क्योंकि आज जिस तरह से पूरी लगन के साथ आज हमारे नगर निगम के जो भी कर्मचारी हैं, नगर निगम के हमारे चाहे आपका हॉस्पिटल हो, जितने भी हमारे सरकारी भवन है, जितने भी आवासीय कॉलोनी है, सभी जगह हमारी गाड़ियां सैनिटाइज कर रही हैं। बिल्कुल। और जितने भी हमारे सफाई मित्र हैं वो आज लगभग शहर से 45,000 घरों से कचरा संग्रहण कर रहे हैं। लगभग 60 से 65 टन कचरा हमारा प्लांट में आता है और 45,000 घरों से कचरा प्रतिदिन उठाया जा रहा है। आज उन्हीं के देन है, उसी कर्मवीर योद्धाओं के देन है, इनकी मेहनत से आज हमारा शहर साफ हो रहा है और उसी वजह से आज हमारे शहर में एक भी केस नहीं है। जिले वासियों से क्या अपेक्षा करते हैं, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं आप? जाते जाते आखिरी सवाल है ये। सभी शहरवासियों से हमारा अनुरोध है और वैसे तो सभी शहरवासियों को बहुत सहयोग मिल रहा है और आज उसी का नतीजा है कि हमारे शहर में एक केस नहीं है, अभी तक आया है। और यही अपेक्षा करते हैं सभी शहरवासियों से कि वो लोग जब भी कभी घर से बाहर अगर जाते हैं, एक तो घर से कभी बाहर बिना आवश्यक काम है जरूरी ना जाए, अपने घरों से मत ना जाए कहीं भी। अगर इम्पोर्टेंट उनका काम है तो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर से जाएं तो मास्क और को मतलब पहन कर जाए, बिना मास्क के मत जाए। और जरूरी नहीं कि अगर मास्क ही पहने, अगर मास्क नहीं है तो एक अपना एक अंगोछा, अंगोछा कपड़ा मतलब उसको ढक फेस कवर का, माउथ कवर लें और प्रॉपर वहाँ जाए और जितनी उनकी जरूरत शहर में है अपना काम करें और अपना काम करने के बाद वो वापस अपने घर में जाए और प्रयास करें कि घर से बाहर न जाए, अपने घरों में रहें ताकि वो सुरक्षित रहें। इस बातचीत को हम यही रोकेंगे, लेकिन इसके पहले बता दें आपको कि जो भी सफाई कर्मी हैं उनकी अहम भूमिका थी, जैसा कि आप रावेंद्र सिंह जो परियोजना यहाँ के प्रबंधक वो भी बता रहे थे। और सचमुच में है, क्योंकि इस लॉकडाउन में व्यक्ति जो घर से निकलने में काफ़ी जो लगातार टीवी चैनलों पर या समाचार पत्रों के माध्यम से देख रहे हैं वो दहशत में है। लेकिन सफाई कर्मी एक ऐसा व्यक्ति है जो लगातार एक एक घर जाकर और कचरा उठाकर उसको समुचित स्थान पे शिफ्ट कर रहा है। तो ऐसे में सफाई कर्मियों को भी हम लोगों को हौसला बढ़ाना चाहिए और उनके साथ खड़े होने चाहिए। तो इस खास बातचीत को हम यही विराम देंगे। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अनोखी आवाज़ न्यूज़।
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.